किसान भाई जब अपनी फसलें बोते हैं यानी कि जब बीज बोते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है कि बीज उनका स्वस्थ हो, और जब बीज स्वस्थ होगा तो फसल भी स्वस्थ होगी। और इसके लिए हमें अपने बीजों को शोधित करना भी जरूरी होता है, क्योंकि कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे हर जगह सार्थक होता है, इसी तरीके से हमारी फसलों में भी सार्थक होता है। लेकिन अक्सर बहुत सारे किसान तो हमारे बीजों का शोधन करते ही नहीं, और जो कुछ बहुत किसान करते हैं वो भी केमिकल वाला मार्केट से कुछ भी ले आते हैं, जिससे कि आपकी फसल में और नुकसान होता है। ऐसे में अगर हम कोई हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी फसल को अच्छा करेगा, हमारे सीड को अच्छा करेगा, तो वो बहुत बेहतर होगा। आईएमसी कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन सा शानदार सा प्रोडक्ट लाने वाली है, सीड केयर। सीड केयर बहुत जल्द मार्केट पे आ जाएगा, और इसके क्या क्या फायदे होंगे, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश विरारे और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम बात करें सीड केयर की, आईएमसी के सीड केयर की, जो कि हमारे बीज को शोधित करने के काम आता है। यानी कि जब आप बीज बोने वाले हैं उसके पहले आपको शोधित करना होता है, पानी में मिला करके उसको बीज को थोड़ी देर डुबा के रखना होता है, जिससे वो शोधित हो जाता है। शोधित होने से फायदा क्या होता है कि जब आप अपने बीजों को शोधित कर लेते हैं तो आपकी फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। किसान भाई अपने बीजों को बोते हैं तो होता क्या है कि बीज बोने के बाद बहुत सारे हमारी जो जमीन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे फफूंदी वगैरह होते हैं जो कि बीजों को तुरंत अटैक कर देते हैं, बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं जो बीजों के ऊपर अटैक कर देते हैं, और ऐसी कंडीशन पे आपका आधा बीज तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आधे खेत में फसल बहुत अच्छी है, आधे खेत में फसल नहीं अच्छी होती। इसके पीछे कारण यही होता है कि किसी किसी एरिया में फफूंदी लग गई या कोई ऐसे कीड़े हैं जो बीजों को खा गए, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि आधी फसल अच्छी होती है, आधी फसल अच्छी नहीं हो पाती। तो जब बीज शोधित करेंगे आप जैसे सीड केयर है, सीड केयर के साथ अगर आप बीज शोधित करते हैं तो आपके बीज तो स्वस्थ होंगे ही, बीजों को उगने के समय भी कुछ जरूरी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है जो मिट्टी में नहीं मिल पाते। तो बीज शोधित करने से वो सारे के सारे न्यूट्रिशन वाली चीजें हमारे बीज में समाहित हो जाती हैं, इससे बीज हमारा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इससे बीज जल्दी अंकुरित होता है और फसल जल्दी तैयार होती है। अगर आप बीज शोधित नहीं करेंगे तो आधे से ज्यादा बीज आपके बर्बाद हो जाते हैं। जो तमाम कीड़े हैं, फफूंदी है, तमाम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो हमारे बीजों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती अगर आप बीज को स्वस्थ करते हैं, और बीज हमारे स्वस्थ होते हैं तो फसल भी स्वस्थ होगी। अब मिट्टी में कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी में कई तरह के कीड़े होते हैं, और इसके साथ साथ में आपकी कोई पुरानी फसल थी उसमें कोई फंगी वगैरह लग गए थे या कोई रोग लग गया था, तो वो मिट्टी पे पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं कि लंबे समय तक पड़े रहते हैं, और जब उनका सही निर्धारित समय आता है तब वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, नए पौधे बन जाते हैं। बहुत सारे खरपतवार होते हैं जो कि मिट्टी में पड़े रहते हैं, पानी मिले या ना मिले कुछ नहीं होता उनको, लेकिन जब सही समय आता है तो वो खरपतवार उगाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे फंगी वगैरह होते हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं जो कि पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो अनुकूल वातावरण पाते हैं, वो तुरंत जाकर के आपके बीजों के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो पुरानी फसल का भी आपको नुकसान मिलता है। तो ऐसी कंडीशन पे बीज शोधित करके डालेंगे तो जो पुरानी फसल, जो पिछली फसल के फंगी वगैरह होंगे वो आपके बीजों पे नुकसान नहीं करेंगे। साथ में आप जड़ों को भी शोधित कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो पौधे ही लगाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनकी जड़ें लगाई जाती हैं, तो उनको भी जब आप पहले बीज बोएं, जब उनको बोते हैं, तैयार करते हैं, तब तो आपको करना ही करना शोधित है। और इसके बाद जब आप जमीन में उनको दोबारा लगा रहे हैं, जैसे मिर्च वगैरह है, धान वगैरह, इन चीजों को, तो आपको क्या करना है, एक बकेट में आपको लगभग 50 ml के आसपास ले लेना है। सीड केयर को मिला करके उसमें डुबो करके आप इसको लगाएंगे तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत रहेंगी, और जड़ों के ऊपर भी किसी तरह का फंगी या बैक्टीरिया का अटैक नहीं हो पाएगा, और आपकी फसलें अच्छी हो पाएंगी। एक तरह की फसल होंगी, तेजी से ग्रोथ होगा, से आपकी फसलें अच्छी हो पाएंगी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। अगर आप इस सारी जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.princemc.in पर विजिट करिएगा, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।